दोस्तों, इंसान अपने को बहुत महान सोचता है, लेकिन परमात्मा ने उसको क्या सोच के बनाया और परमात्मा की नज़र में वो क्या है, इसी को लेके मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। परमात्मा प्रभु परमेश्वर ने इस विश्व को बनाया, पेड़ पौधे वनस्पति छोटे कीटाणु से फिर इसे सजाया, पशु पक्षी और उनको शाकाहारी मांसाहारी होने का पाठ पढ़ाया, सबका क्या कर्म है वो उनको समझाया, एक मनमोहक संसार बनाया। सब अपना कर्म करने लगे, किसी ने भी प्रभु के आदेश को ना भुलाया, ना ही प्रभु के आदेश को समझने में व्यर्थ दिमाग लगाया। कुछ समय तो अच्छा लगा, पर फिर प्रभु को आनंद नहीं आया। बहुत सोचा पर कुछ समझ ना आया। ऐसा क्या बनाऊं कि प्रकृति भी बनी रहे और कुछ मनोरंजन, कुछ हंसी मजाक, कुछ तमाशा भी चलता रहे। और फिर प्रभु ने एक चालाक बंदर को बनाया और फिर भगवान, गॉड, अल्लाह जिस भी नाम से बोले उसको थोड़ा आनंद आया। प्रभु ने उसको कुछ ज्ञान भी दिया, पर ताकत वंचित बनाया। उसकी इसी कमी से खेल में मोड़ आया और उसने तमाशा दिखाया। चालाक बंदर ने चालाकी दिखानी प्रारंभ करी, इधर उधर विचरण प्रारंभ किया, वनस्पति जीव जंतु को अपने अनुसार विकसित किया और कुछ को पका के खाया। प्रभु ने उसके ज्ञान में एक और तड़का लगाया, उसको रिश्तों का महत्व समझाया, उसको भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी के रिश्ते में खूब उलझाया और यहीं से उसको कमाने यानी अर्जन करने के मोह जाल में फंसाया। चालाक वानर बढ़ चला कमाने की दौड़ में, अर्जित करके अपने संतानों की सेवा में। प्रभु ने उसके दिमाग को कुछ और बढ़ाया। गाड़ी, कपड़े, तेल, लोहा, सोना, हीरा, मोती, सारे भंडार जो पृथ्वी में ही थे, उसका भी ज्ञान या यूं कहें कि लालच कराया। और फिर परमात्मा ने एक चालाक, बहुत चालाक वानर को बनाया और फिर प्रभु परमेश्वर को अधिक आनंद आया। उसने भेजे कुछ अपने बंदे जिन्होंने और ज्ञान बांटा। कुछ ने चोटी रखना, कुछ ने दाढ़ी रखना, कुछ ने दाढ़ी मूछ रखना। किसी ने काले कपड़े, किसी ने सफेद, किसी ने नीले, किसी ने हरे पीले। न जाने कौन कौन सी बातों में, अजब अजब से वादों में उसको उलझाया। भविष्य में क्या होगा, स्वर्ग होगा या नर्क, हेल, हेवन, जहन्नम, जन्नत, सब कुछ दिखाया। वर्तमान ना जीने दिया, भूतकाल, भविष्यकाल, मरने के बाद तक की बातों में उसको खूब घुमाया। था तो चालाक वो, पर प्रभु की इस चाल को ना समझ पाया। फंसता चला गया। अब प्रभु ने उसका ध्यान पशु से हटाया। मारने लगा एक दूसरे को ही, लूटने लगा एक दूसरे को, और फिर उसने खतरनाक हथियार बनाया। मनोरंजन करता रहा वो प्रभु का। उसने प्रभु को अत्यंत रोचक तमाशा दिखाया। और फिर प्रभु ने एक चालाक, बहुत लालची, चालाक, खतरनाक बंदर को बनाया और फिर प्रभु परमेश्वर को और अधिक आनंद आया। पूजा पाठ तो वो करता रहा, परंतु प्रभु ने उसके अंदर के चालाकी, लालच, खतरनाक होने के बीज को नहीं हटाया। कुछ लोगों ने अपने को विमुक्त, इंद्रियवश, सन्यासी, नन, सेंट, मौलाना और न जाने क्या क्या बताया, पर मोह जाल और अर्जन में सभी फंसे रहे, क्योंकि प्रभु ने जाल ही कुछ ऐसा बनाया। ये बंदर जानता था कि इसी मिट्टी से उसे बनाया है और इसी मिट्टी में उसे मिल जाना है। फिर भी किसी ने पृथ्वी पर रहकर आनंद का, तो किसी ने स्वर्ग, हेवन, जन्नत में जाने का अवसर बनाया। अनुभूति तो इस चालाक बंदर को कि वो कुछ गलत कर रहा है, पर वो विवश था, क्योंकि उससे आगे निकलने वाला वानर भी विवश था। प्रभु को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी, वायु जल प्रदूषित और वनस्पति पशु पक्षी मरने लगे। प्रभु ने उसका युद्ध करने के लिए अपने छोटे छोटे योद्धाओं को भेजा और उनसे उसका युद्ध कराया।
वो औषधि दवा बनाता रहा और प्रभु एक और योद्धा भेजते रहे, फिर एक और फिर वो उलझता चला गया। अब उसने अपना पूरा समय जीवन अर्जन, संपत्ति अर्जन, ताकत अर्जन और बस अर्जन 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 करने में लगाया। प्रभु निर्मित हर वस्तु जो सभी पशु पक्षियों को आनंद देती थी, उसका सारा अधिकार भी उसको दिया। सब कुछ उसके सामने था, पर प्रभु ने उसको ऐसा उलझाया कि उसको अपने हाथ में आई हुई किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आया। पर चालाक लालची वानर को इस स्थिति में देखकर परमात्मा प्रभु परमेश्वर को अत्यंत आनंद आया और उन्होंने इस वानर को पृथ्वी पर कोरोना से बचाकर कुछ और वर्ष रहने का फैसला सुनाया।